प्रोग्राम टाइमलाइन सां गॾु आऊं आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जे टैरिफ वधाइण सां आलमी मईशत हिकु दफ़ो ॿीहर ख़तरे हेठि आहे। पाकिस्तान समेत दुनिया जे केतिरनि ई मुल्कनि ते टैरिफ लॻाया विया आहिनि ऐं उहे टैरिफ लॻाइण सां इहो सम्झो पियो वञे त हाणे अमेरिका जी इम्पोर्ट ऐं बाक़ी दुनिया जी एक्सपोर्ट ते उन जा कापारी धक पिणु उन जा पवंदा। जेको प्रोग्राम जंहिं में असां इन ते ॻाल्हाईंदासीं त हीउ हिकु डोनाल्ड ट्रंप जो टैरिफ वधाइण वारो फ़ैसिलो आहे। उहो ख़ुदि अमरीकी मईशत लाइ ऐं बाक़ी दुनिया में मुराद टीं दुनिया जेका आहे उन में उहे जेके तरक़ी पज़ीर मुल्क आहिनि उन ते उन जा कहिड़ा असर पवंदा, इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं त जेको चीन खे वॾो चैलेंज आहे त चीन जो गुज़िरियल थोरे ई अरसे में 104% टैरिफ जो वधाइण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे डोनाल्ड ट्रंप। त उन जा चीन जी मैशत ते कहिड़ा असर थींदा ऐं ॿियो चीन जी मैशत में एतिरी कैपेबिलिटी आहे त हू डोनाल्ड ट्रंप जे इन टैरिफ वारे फ़ैसिले जो मुक़ाबिलो करे सघे। इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं त आलमी स्टॉक एक्सचेंज, पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज, एशियन स्टॉक एक्सचेंज समेत दुनिया जे केतिरनि मुल्कनि जो स्टॉक एक्सचेंज जेके आहिनि उन्हनि खे कापारी धक रसिया आहिनि। पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज जेका कुझु अरसे खां आसमान ॾांहुं उॾाम पई करे, उहा गुज़िरियल ॾींहुं ज़मीन दोस्त थी वई हुई। अरबें रुपया जेके आहिनि माण्हुनि जा उहे ॿुॾी विया। अॼु कंहिं हद ताईं कारोबार में मुस्बत असर आया आहिनि। त उनजा कहिड़ा सबब आहिनि ऐं हिन तमामु तर सूरत हाल में छा पाकिस्तानी मैशत लाइ को चांस आहे त इन मां को फ़ाइदो हासिलु करे सघिजे, इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। ऐं हुन असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे शर्जील गोपलानी साहब, पाण एक्सपोर्टर आहिनि, टिम्बर मार्केट एसोसिएशन जा प्रेसिडेंट आहिनि। ऐं उन सां गॾोगॾु असांखे जॉइन कंदो मुल्क जो मुमताज़ सज्जन निगार, कॉलमिस्ट ऐं मुआशी माहिर जनाब इंजीनियर अब्दुल जब्बार मेमन साहब। शर्जील गोपलानी साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो ये समझाइएगा कि ये जो टैरिफ वाला मामला है, डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है, ये टैरिफ वाला मामला है क्या और इसके बाकी दुनिया के साथ साथ पाकिस्तान पे क्या असरात पड़ेंगे? देखिए, पाकिस्तान पे असरात तो इसलिए पड़ सकते हैं कि पाकिस्तान की मेजर एक्सपोर्ट जो है वो अमेरिका है। और इस वक्त सबसे बड़ी बात ये कि हमारे जहाँ भी ट्रेड डेप्रिसिएशन है, तो अमेरिका में हमारा ट्रेड डेप्रिसिएशन नहीं है इसलिए कि हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा है, इम्पोर्ट कम है। अच्छा, जो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं उसमें मेजोरिटी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, जैसे सोयाबीन है, एलमंड्स हैं, इसके अलावा हम पल्सेस इम्पोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, और हम कर रहे हैं टिम्बर वहां से इम्पोर्ट, और ये सब तमाम जितना भी आइटम थे बल्क में हम इम्पोर्ट कर रहे हैं। जैसे तकरीबन मेरा ख्याल लाखों टन के हिसाब से हम सोयाबीन इम्पोर्ट करते हैं। और इसी तरीके से हमारा एलमंड का भी अमाउंट बहुत बड़ा होता है। कैलिफोर्निया की मेजर जो एक्सपोर्ट है वो एलमंड से रिलेटेड है। तो ये चीजें हैं जो हमें इस वक्त जो है अमेरिका को भी हर्ट करेंगी और हमें भी करेंगी। लेकिन हमारा जो एक्सपोर्ट है उसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो है एलडीपी, एलडीपी हम जो है लैंडेड ड्यूटी पेड अमाउंट जो है हमारे प्रोडक्ट्स वहाँ जा रहे हैं, गारमेंट्स वगैरह, क्योंकि नॉन रेसिडेंट पाकिस्तानीज हैं, उन्होंने अपनी कंपनीज बनाई हुई हैं या अमेरिकन कंपनीज भी हैं, उनसे हमारे रिलेशन इतने स्ट्रांग हो चुके हैं कि 30-40 साल से वो कंपनीज हमसे इम्पोर्ट कर रही हैं। बिल्कुल जो टैक्स लगाया उसको फर्क तो पड़ेगा, लेकिन इसका अगर हम पॉजिटिव वे में देखें तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास बहुत बड़ा चांस है कि जो चाइना की जो मार्केट है उसको हम कैप्चर कर सकते हैं अगर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और आपका जो स्पेशल जो है इकोनॉमिक जोन बनाए जाएं या स्पेशल एक्सपोर्ट जोन। शरीर साहब, इस पे मैं बाद में आता हूँ, पहले ये टैरिफ वाला मामला समझाने की कोशिश मैं आपसे समझाऊँ और नाजरीन भी समझने की कोशिश करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप को ज़रूरत क्यों पड़ी कि वो उसने पूरी दुनिया पे जहाँ जहाँ भी अमेरिका के साथ तिजारत के मामला हैं उसने एकदम टैरिफ बढ़ा दिया है। आप क्या समझते हैं, बुनियादी ज़रूरत क्यों पड़ी है टैरिफ बढ़ाने की डोनाल्ड ट्रंप को? ये कि पाकिस्तान का भी जो किरदार है पिछले चंद सालों से वो अच्छा नहीं है। पाकिस्तान ने जो सोयाबीन हमने इम्पोर्ट किया अमेरिका से, और यहाँ पे सोयाबीन के जो है जहाज रोक दिए गए और इसके ऊपर $मिलियन जो है वो डैमेज और डिटेंशन लगा, और वहां से एक्सपोर्टर्स को भी लॉस हुआ और यहाँ इम्पोर्टर्स को भी लॉस हुआ है। इस तरीके से बाज़ ममालिक जो है अमेरिकन जो आइटम्स हैं उसके ऊपर टैक्सेस अपने ममालिक में ज्यादा रखे हुए हैं। तो उन्होंने भी तो देखिए, जब उनकी अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी है उस पर वो देखा होगा, चाइना इस वक्त FTA करता जा रहा है तमाम ममालिक के साथ, उसके एग्रीमेंट स्ट्रांग होते जा रहे हैं। चाइना ने पूरी दुनिया की मार्केट कैप्चर कर ली। इस वक्त आप यूरोप और अमेरिका की जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड दुनिया में कम से कम होती जा रही है और चाइना जो है पूरा कवर करता जा रहा है। लेकिन वही मैं बात कर रहा हूँ ना कि तो आपके पास बहुत बड़ा एडवांटेज है कि अगर आप इस वक्त FTA कर लें। हमने FTA बहुत से ममालिक से, कि हमारा मलेशिया के साथ FTA हुआ है, नेपाल के साथ हमारा FTA हुआ है, श्रीलंका के साथ हमारा FTA हुआ है। तो हम जो है बहुत सी प्रोडक्ट में वहाँ FTA कर सकते हैं, गिव एंड टेक कर सकते हैं इसमें। अच्छा, सबसे बड़ा एडवांटेज हमारे पास ये है कि अगर हम नेगोशिएशन करने जाएं और IMF वाला मैटर सामने रखें जिसमें हम पे लगा हुआ है, सेक्शन लगा हुआ है कि हम किसी तरीके से भी टैक्स कम नहीं कर सकते, हम सिंगल डिजिट पर अगर टैक्स को लेकर जाते हैं तो ये हमें बहुत बड़ा एडवांटेज है। हम IMF वाला जो मैटर है, इस वक्त हमारा आगे बजट खड़ा हुआ है,
हम अमेरिकन जो है पॉलिसी को सामने रख के और इसे नेगोशिएशन कर सकते हैं। और ये तो मैं तो बोलता हूँ इसको तो हम पॉजिटिव वे में लें। अगर दुनिया में कहीं एम्बार्गो लगाए तो इसको हम अपना एडवांटेज की कोशिश करें, हम इसका एडवांटेज ले सकते हैं। अच्छा शरीर साहब, ये ज़रा समझाइएगा हमें कि ये जो टैरिफ वाला मामला है, क्या पाकिस्तान की एक्सपोर्ट पे इसके असरात पड़ेंगे, और असरात पड़ेंगे तो क्या कोई मनफी असरात भी हो सकते हैं? देखिए पड़ेंगे, इसलिए कि पाकिस्तान के ऊपर इन्होंने 29% डाला है और इंडिया पे इन्होंने शायद 23 या 26% रखा है। अच्छा, इंडिया की इस वक्त जो है प्रोडक्शन कॉस्ट कम पड़ रही है क्योंकि उसके पास एनर्जी सस्ती है, रॉ मटेरियल की जो इंपोर्ट उसको सस्ती हो रही है, क्योंकि इस वक्त हमारा जो टेक्सटाइल का जो प्रोडक्ट है वो भी हम डिपेंड कर रहे हैं, इस वक्त जो रॉ मटेरियल है हम इंपोर्ट के ऊपर कर रहे हैं। फिर एनर्जी वैसे ही हमारी इतनी महंगी हो चुकी है, लेबर एक तस्वीर है जिसका हम एडवांटेज उठा सकते हैं, लेकिन ये है कि इसको थोड़ा बहुत फोकस होकर देखना पड़ेगा वरना बिल्कुल असर पड़ सकता है इस पर। क्या असरात में से क्या मुराद है कि किस हद तक मुतासर कर सकती है हमारी एक्सपोर्ट को ये? देखें, अगर वहाँ पे एक आइटम की कॉस्ट पर जाएगी तो लाजमी बात है कि हमें जो ऑर्डर मिलते हैं वो ऑर्डर किसी और कंट्री में शिफ्ट होंगे, और ये मेरे ख्याल में कम से कम 30 से 40% हट करेगा। बिल्कुल 30 से 40% एक्सपोर्ट के प्रोडक्शन पे असरात पड़ेंगे, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाएगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगी, वहाँ पे लैंडेड कॉस्ट बढ़ जाएगी इंपोर्टर्स के लिए। वहाँ के हमारे एक्सपोर्टर को मसला नहीं है, मसला है वहाँ पे इंपोर्टर को। जब लैंडेड कॉस्ट उसकी बढ़ेगी तो लाजमी बात है वो किसी और कंट्री की तरफ जाएगा। 30-40% कॉस्ट नहीं बढ़ रही, कॉस्ट तो उसकी बढ़ेगी 10 से 12%, लेकिन अगर यही कॉस्ट किसी और कंट्री से तो सस्ती पड़ रही होगी तो लाजमी बात है वो अपना ऑर्डर वहाँ शिफ्ट करेगा। अच्छा, ये जरा बताइएगा कि हम क्या एक्सपोर्ट करते हैं यूएसए, और यूएसए इंपोर्ट क्या क्या करते हैं? देखिए, हम यूएसए में फिशिंग रोड्स हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम यहाँ से सर्जिकल आइटम्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम यहाँ से टेक्सटाइल आइटम्स भेज रहे हैं, हम बेडशीट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम यहाँ से टॉवल्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, स्पोर्ट्स गुड्स हम अच्छा खासा यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे बहुत से आइटम्स यहाँ से जा रहे हैं, इसमें हम जो राइस यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा हम जो है कंफेक्शनरीज आइटम जा रहे हैं, हमारे मसाले जा रहे हैं वहाँ पे, हमारे जो पिकल्स जा रहे हैं यहाँ से, क्योंकि वहाँ पे एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है वो एशियन कंट्रीज की है, तो खाने पीने के बहुत से आइटम्स हमारे जा रहे हैं यहाँ से। तो अब जरा आप बताइएगा कि इस तमाम तो सूरत हाल में क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए कोई चांस है, कोई यहाँ इस सूरत हाल में भी कोई फायदा हासिल कर सकते हैं? बिल्कुल, पाकिस्तान के पास बहुत बड़ा चांस है। अगर किसी तरीके के हमारे चाइना से रिलेशन बहुत अच्छे हैं, हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना के और हम किसी तरीके से चाइना की वो जो टेक्नोलॉजी यहाँ शिफ्ट करें, क्योंकि चाइना पे तो बहुत ज्यादा, अभी 50% का कल इन्होंने ऐलान किया है कि और टैक्सेस लगा रहे हैं चाइना पे। तो लाजमी बात है ये चाइना ने भी मार्केट तो नहीं छोड़नी है, और अमेरिका की बहुत बड़ी मार्केट है चाइना के लिए। तो हम ये जो है शिफ्ट ऑफ टेक्नोलॉजी का फायदा उठाएं, क्योंकि लाजमी बात है ये शिफ्ट ऑफ टेक्नोलॉजी अगर हम नहीं फायदा उठाएंगे तो दुबई और आपका सऊदीया जरूर उठाएगा उसका फायदा, क्योंकि दुबई इस वक्त जो है वो अपने इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को जो है बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है, और वहाँ पे बहुत स्पीड से जो है आपकी सनतें तरक्की कर रही हैं। तो अगर पाकिस्तान जो है शिफ्ट ऑफ टेक्नोलॉजी पे फौरी तौर पे काम करे, वहाँ से चाइना से बात करके, और लाजमी और सामने से फिर इनसे जाके नेगोशिएशन करे अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ जाके या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स अमेरिका के साथ, कुछ उनको रिलीफ देना पड़े, कुछ उनके जो आइटम यहाँ आ रहे हैं उसके टैक्सेस कम कर दे। जैसे हम 58% पे हम जा रहे हैं टैक्सेस उनसे ले रहे हैं, हम उसको 35-40% पे ले आए तो लाजमी बात है 9-10% वो हम पे कम करेंगे, तो इसका हमें बहुत बड़ा एडवांटेज मिल सकता है। लेकिन आप नहीं समझते कि जो चाइना के हमारे साथ जो अब तक जो रवाबित रहे हैं, मिसाल सीपेक वाला मामला है या कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो हमने वक्त पे कंप्लीट नहीं कर पाए, लेकिन वहाँ से भी गिले शिकवे अब आना शुरू हुए हैं, तो इस सूरत हाल में भी आप पुरुमीद हैं कि हम एक अच्छा बिजनेस एनवायरनमेंट को दोबारा क्रिएट कर सकते हैं चाइना के साथ? देयर इज अ विल, देयर इज अ वे। सीधी बात है, आपकी नीयत पे डिपेंड करता है। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। चाइना का क्या जाना है, अगर शिफ्ट ऑफ टेक्नोलॉजी होती है तो हम तो पैसे दे के ला रहे हैं, फ्री में तो नहीं ला रहे थे। और सबसे बड़ी बात है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को उसको आप कवर करें। वजीर आजम साहब बहुत सीरियस हैं, वजीर आजम साहब ताजिरों को बिठाएं, छोटे सनतकारों को बिठाएं, छोटे ताजिरों को बिठाएं कि भाई हम आपको ये एडवांटेज दे रहे हैं, जमीन आपको दी, आप 20 साल में पैसे देना, आप ये मशीनें मंगाएं और यहाँ से जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट करके आप इसको एक्सपोर्ट करें, तो कौन सा बड़ा मसला है ये? अगर वे आपकी नीयत है तो मेरे नजदीक कोई इतना बड़ा मसला नहीं है और बहुत इजी तरीका है इसको काम करने का। चाइना को क्या प्रॉब्लम है, चाइना अपनी टेक्नोलॉजी शिफ्ट नहीं भी करता तब वो मशीनें वहां से लेकर आए और यहाँ से हम अपना काम शुरू करते हैं। लेकिन आप नहीं समझते कि चाइना अगर इतना बड़ा
हमारे साथ चलेगा तो वो रिटर्न में भी कुछ लेगा, और फिर रिटर्न में क्या मिलेगा, चाइना को क्या मिलेगा? हम तो पूरी उम्मीद है कि हम चाइना के साथ काम करें, हमारी विल भी है, हमारी ज़रूरत भी है किस हद तक, लेकिन चाइना अब हमारे साथ क्यों करना चाहता है, कि क्यों करेगा वो? देखिए, चाइना में तो सिर्फ ये बात है, वो क्यों करे या नहीं करे, हम क्यों नहीं करें। मैं आप इसको यूं सोचे कि हम क्यों नहीं करेंगे। अभी चाइना तो उससे अभी नेगोशिएशन करेगा, सारी चीजों पे जाएगा। चाइना को सबसे बड़ा एडवांटेज है, उसकी मशीनें यहाँ पे चलेंगी, इसके पार्ट्स यहाँ पे उसी की तरफ से आने, उसका रॉ मटेरियल लाजमी बात है कि चाइना का वहां से आएगा। तो चाइना की वो मार्केट जो इस वक्त लूज हो रही है, जो इंडिया पर कवर कर सकता है या कोई और कंट्री कवर करेगा, कोरिया कर सकता है, जापान कर सकता है, तो हो सकता है कि उसका एडवांटेज हम ले जाए, और चाइना को भी इससे नुकसान नहीं है। इस वक्त तो चाइना के लिए तो मार्केट वो जा रही है ना। चाइना जब तक वो अपना काम करेगा, आप इस दौरान अपना काम करके निकल जाए। ये तो देखें, ये तो चांस अवेल करने की बात होती है। हमारा बिजनेस का जो तरीका ये होता है, हम देखते हैं कि मार्केट में किस चीज की डिमांड है, हम वो प्रोडक्ट लाते हैं और उसको बेच के अपना प्रॉफिट करके निकल जाते हैं। तो ये तो सारा बिजनेस का खेल है और टाइमिंग का खेल है। अच्छा शर्जील साहब, अब जरा ये इस साइड पे आ जाते हैं कि ये जो स्टॉक वाला मामला है, क्या ये कोई इसके कोई है, कोई आप समझते हैं कि कनेक्शन है ये टैरिफ के साथ, कि एशियन स्टॉक मार्केट भी ज़मींदोज़ हो गई, फिर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट भी गुज़िश्ता रोज़ जो आसमान को छू रही थी कुछ टाइम पहले, लेकिन वो ज़मींदोज़ हो गई। इसका कोई कनेक्शन है डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के साथ, या आप समझते हैं इसके कुछ और असबाब हैं? देखें, जो बात ये स्टॉक जो है वो आपका बैंकिंग सर्कल और इंटरनेशनल फाइनेंशियल जो मार्केट है उससे हमेशा टच में रहती है। और लाजमी बात है, जब ये इतना बड़ा एम्बार्गो लगा है और दुनिया की मैशत को डिस्टर्ब किया है, कितनी फैक्ट्रियों ने अगले 20 साल की प्लानिंग की होगी, बैंकों से फंड दिए होंगे, तो लाजमी बात है वो आपकी स्टॉक मार्केट तो क्रैश होनी थी, और साथ साथ इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट भी क्रैश हुई। अगर आप देखें, इस वक्त ऑयल की मार्केट भी क्रैश होती जा रही है, डे बाई डे जो है वो नीचे आ रही है। तो इस वक्त जो है बिल्कुल स्टॉक का डायरेक्ट कनेक्शन है इस मैटर के ऊपर, क्योंकि अमेरिका एक बहुत बड़ी मार्केट है तमाम दुनिया के लिए। अमेरिका कोई छोटी मार्केट नहीं है। अच्छा, अमेरिका में अगर आप देखें तो नेबरिंग कंट्री जैसे कनाडा है, कनाडा में टैक्सेस ज्यादा थे, अमेरिका में टैक्सेस कम थे। कैनेडियन भी जो अपनी शॉपिंग के लिए अमेरिका आते थे, बहुत सी प्रोडक्ट के लिए अमेरिका आते हैं, और अब वो जो है वहां से शॉपिंग करके, तो बहुत बड़ा जो है फर्क पड़ा है स्टॉक पे, और इसका फर्क पड़ेगा। पाकिस्तान का मसला ये है कि पाकिस्तान में जो मेन सरमायाकारी है वो इन्वेस्टमेंट जो है स्टॉक में, वो सरमायादारों की है। अब लाजी बात है, सरमायादारों ने देखा होगा कि ये पैसा जो है इस वक्त खिंच रहा है पूरी इंटरनेशनल मार्केट में, तो उन्होंने भी अपना पैसा खींचा होगा, जिसकी वजह से आपकी स्टॉक मार्केट क्रैश हुई है। आप नहीं समझते कि इसका कोई कनेक्शन अगर नहीं है, तो ये पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज को क्या हो गया कि बड़े दावे किए जा रहे थे कुछ टाइम पहले, यहाँ के कारोबारी हजरात भी दावे कर रहे थे और हुकूमत भी दावा कर रही थी कि क्योंकि मैशत, हुकूमत का ये दावा था कि क्योंकि मैशत अपनी पटड़ी पे आ गई है, इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, इन्फ्लेशन रेट बिल्कुल मुकम्मल तौर पे अब जो है वो डाउन हो गया है, और गुज़िश्ता 8 साल में कम से कम इन्फ्लेशन रेट है। स्टॉक के लिए बड़े दावे किए जा रहे थे कि स्टॉक तारीखी बुलंदियों को छू रही है, लेकिन फिर ये एकदम गिर गया। तो कोई कनेक्शन अगर नहीं है तो फिर इसके असबाब क्या है? देखिए, कनेक्शन में पहली बात तो ये, ऐसे मुल्क की मैशत की जो दावे किए जाते हैं मैशत दानों की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से, ऐसी कोई बात तो थी नहीं, क्योंकि आपके सामने है कि हमारी कौन सी कंपनी ऐसी है जो प्रॉफिट कर रही थी। अगर आप टोयोटा को देख लें, सुजुकी को देख लें, उन्होंने अपने प्रोडक्ट के रेट नीचे किए हैं। आपका इन्फ्लेशन जो है वो हमारे नजदीक तो कोई इतना बड़ा कम नहीं हुआ है। इस वक्त जो आपकी महंगाई की शरह जो हुकूमत बता रही है, उसमें और प्रैक्टिकल ग्राउंड पे बहुत बड़ा फर्क है। इस दफा अगर आप ईद की शॉपिंग देखें तो सिर्फ पूरे कराची में 18 से 20 अरब रुपए की शॉपिंग हुई है 3 करोड़ की आबादी में। तो इतनी कम शॉपिंग हुई है। इसमें भी जो है आपका ऊपर के तबके ने शॉपिंग की, मिडिल क्लास, आप अपने घर से पूछिए कि आपने अपना बजट कितना कट ऑफ किया है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि हम ये बोलेंगे सब कुछ गुड था। बेसिकली हमारे नजदीक तो ये बबल था जो कि फटना शुरू हो गया है, और ये बबल के हिसाब से जिस हिसाब से स्टॉक ऊपर गई थी वो वापस आ रही है। हाँ, ये बात जरूर है कि जो आपका इंटरेस्ट रेट कम हुआ था तो बैंकों से पैसा जरूर निकला है। तो इस वक्त ना प्रॉपर्टी स्टेबल थी ना कोई और चीज थी, तो ये पैसा शायद स्टॉक में जरूर आया होगा, जो अभी इंटरनेशनल मार्केट के क्रैश होने के सबब वो मार्केट से खिंचा जरूर है। शर्जील साहब, बिल्कुल लास्ट में ये बताइएगा कि आपको लगता है कि ये जो टैरिफ वाला मामला है, इसमें एक मरतबा फिर आलमी मैशत जो है वो खतरे में आ जाएगी, उसके अंदर एक नया क्राइसिस जन्म देगा, और इसके साथ ही क्या चाइना की मैशत में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो इन टैरिफ का मुकाबला कर सके? देखिए, चाइना की मैशत तो बहुत स्ट्रांग है, उसको इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तो जो है शायद दूसरे कंट्रीज को पड़ता होगा, लेकिन चाइना को सवाल नहीं रहता। चाइना के पास पूरी दुनिया की मार्केट्स हैं,
वो हर जगह से कवर कर सकता है। अब यहाँ पे देखना है कनाडा क्या पॉलिसी अपनी निकालता है। अगर कनाडा अपने टैक्सेस कम करता है और इस मार्केट को कवर करता है कनाडा, तो ये कनाडा के बाद बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि जिस तरीके से आज कैनेडियन शॉपिंग के लिए अमेरिका जाते हैं, तो वो अमेरिकन से उल्टा हो जाएगा, शॉपिंग के लिए कनाडा आना शुरू होगा और इन्वेस्टमेंट कनाडा की तरफ मूव होगी, क्योंकि बिल्कुल नेबरिंग कंट्रीज है और वहाँ पे ना सैंक्शन है ना रिस्ट्रिक्शन है एक दूसरे कंट्री में बिजनेस करने के लिए या शिफ्ट होने के लिए। ये एक बहुत बड़े एक चीज ये देखनी पड़ेगी। दूसरा एक चीज ये देखना है कि WTO इसके ऊपर क्या एग्जाम करता है, क्योंकि WTO जब से नाफिज हुआ है तो ये एक चीज बड़ी है कि इस तरीके से कोई टैक्सेस या RD वगैरह जो है मुल्क नहीं लगा सकते, इसमें WTO को कॉन्फिडेंस में लेना है जरूरी है। तो इसी ब्याफ के ऊपर चाइना जो है वो आपके उसमें जा रहा है आलमी अदालत के अंदर, तो वो ये भी देखना है कि ये कहाँ जाती है बात और किस तरीके से पूरी होती है चीजें। तो ये ठीक है कि दुनिया का सबसे बड़ा चौधरी जो है वो अमेरिका है, लेकिन ये चीजें अभी अगले जो है चंद दिन बहुत अहम है, खासतौर पर अगले 90 डेज, जिसमें आपके सामने और हमारे सामने पिक्चर क्लियर होगी। शरीर साहब, फिर उस सवाल का जो पहला हिस्सा था कि क्या आलमी मईशत इससे असरअंदाज होगी, एक क्या कोई नया क्राइसिस जन्म ले सकता है ट्रंप टैरिफ्स की वजह से? देखिए बात वही है, मैंने आपको 90 डेज में ये रहे जिस पे दुनिया क्या स्टेप उठाती है, तो उसके बाद पता चलेगा कि क्या। देखिए फर्क तो पड़ रहा है ना, देखिए पूरी दुनिया की स्टॉक जो क्रैश हुई है वो तो फर्क आना शुरू हो गया है, लेकिन अब इसकी मेन चीजें आपके हमारे सामने आएंगी। अब रशियन वॉर के भी असरात आज तक हम भुगत रहे हैं। हाल ही में जो कसाद बाजारी रशियन वॉर के बाद शुरू हुई है, कोरोना से हुई, कोरोना के बाद रशियन वॉर हो गई, अब ये नई चीज आई है, बिल्कुल आलमी मैशत डिस्टर्ब होगी जो नजर आ रहा है। तो पिक्चर वाज़ेह होगी अगले 90 दिन के अंदर। बहुत शुक्रिया शजीर गोपलानी साहब, बड़ा तफसीली तौर पे डोनाल्ड ट्रंप के जो टैरिफ है उस हवाले से आप अपना नुक्ता नज़र पेश कर रहे थे और उसके क्या असरात होंगे आलमी मैशत पे भी और फिर पाकिस्तान की मैशत पे भी क्या असरात होंगे, उस पर आपने बड़ा तफसीली तौर पे अपना तजिया दिया। प्रोग्राम में अॻिते वधूं था पिया इन मामले ते वधीक सम्झण जी कोशिशि कंदासीं त टैरिफ वारो मामलो आहे छा ऐं इहो केतिरो असरअंदाज थी सघे थो आलमी मैशत लाइ ऐं ख़ासि करे पाकिस्तान जी मैशत लाइ बि। साईं इंजीनियर अब्दुल जब्बार मेमण साहब असांखे जॉइन कयो आहे। पाण कंहिं तरफ़ मोहताज न आहिनि, मुल्क जा मुमताज़ मुआशी माहिर आहिनि, तजनिगार आहिनि, कॉलमिस्ट आहिनि। साईं इंजीनियर साहब प्रोग्राम में ख़ुशि आमदीद सर। अच्छा इंजीनियर साहब, हाणे इहो ॿुधाइजो त हीअ को टैरिफ वारो मामिलो आहे, छा अवां सम्झो था पिया त इहो आलमी मैशत लाइ ख़तरनाक साबित थी सघे थो पियो, हिकु नओं क्राइसिस जनम वठी सघे थो पियो ट्रंप टैरिफ जे हवाले सां? ॾिसो सॼी दुनिया जेका आहे सा वर्ल्ड वॉर 2 खां पहिरें जेका आहे सा हिकिड़ी प्रोटेक्शनिज़म जेका आहे सा पॉलिसी तहत जेको आहे सो सॼो हिकिड़ो जोर जेको मुल्क हिकु हमला कंदा हुआ ऐं हुननि जे वसाइल ते कब्ज़ो करण जी कोशिशि कंदा हुआ ऐं उन खां पोइ बि जेका हलंदी उन में जो परॾे खां जेके बि शयूं ईंदियूं उन्हनि खे हमेशह हिकिड़ी मुश्किलात हूंदी हुई। इन्हनि शयुनि खे ॾिसी करे जेको आहे सो इहे जेके कसीरुल जहती इदारा आया, वर्ल्ड बैंक आई, उन खां पोइ हे जेको गेट जेके चवंदा आहिनि जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जंहिंजो नालो हाणे WTO, जंहिं तरीक़े सां जेको आहे सो इन प्रोटेक्शनिज़म खे जेको आहे सो ख़तमु करे हिकिड़ो लिबरलाइज़ेशन आंदी वञे ऐं सभु मुल्क जेके आहिनि से हिकिड़े ई टैरिफ ते कमु कनि। हाणे टैरिफ छा आहे? टैरिफ एक्चुअली टैरिफ जी जेका सिंपल सिंधीअ में जेकॾहिं असां डेफिनेशन ॾियूं त टैरिफ आहे मुक़ामी शयुनि खे प्रोटेक्ट करण लाइ। त मुक़ामी शयूं जेके ठहनि थियूं उहे ॿाहिरां ईंदड़ शयुनि जे मुक़ाबले में जेको आहे सो उन्हनि जी क़ीमत जेका आहे सा मुस्तहकम हुजे ऐं उन्हनि खां हेठि हुजे। थोरी देरि लाइ सवले सिंधीअ में इहो चऊं त 100 रुपए वारी शइ जेकॾहिं ॿाहिरां अचे थी त उन ते असां जेतिरो टैरिफ विझंदासीं 10% विझूं त 110 रुपया में क़ीमत थींदी, 50% विझूं त 150% थींदी ऐं उन 150% जे मुक़ाबले में जेकॾहिं को मुक़ामी तौर ते उनखे 120 ऐं 30 रुपए में ठाहे सघे थो त इहो थींदो आहे प्रोटेक्शनिज़म। माना इन खे तव्हां पंहिंजे मुक़ामी सनत खे प्रोटेक्ट था कयो। हिन वक़्तु जेको टैरिफ जो मामिलो आहे जेको शुरूआत कई हुई ट्रंप, उन इहो ई चयो त अमेरिका में इंडस्ट्री जेका आहे सा बंदि थी आहे। इन हिकिड़ो टैरिफ ॿियनि मुल्कनि जे टैरिफ खे असां जेको आहे सो बजाए जो हिकिड़ो मुस्तहकम वे में पंहिंजी डोमेस्टिक इंडस्ट्री खे बचायूं, असां उन्हनि खे आज़ादाना जेको आहे सो पंहिंजे अमेरिका में अचण जी इजाज़त ॾियूं। हाणे अमेरिका में टैरिफ छा आहे? अमेरिका में हिन वक़्तु जेको आहे सो 1.7% इन ट्रंप वारे टैरिफ जी अनाउंसमेंट खां पहिरें जेकॾहिं क्लोथिंग, टेक्सटाइल, ॿियूं असेंशियल शयुनि ते इम्पोर्ट टैरिफ 1.7% हो।
गाॾियूं जेके अमेरिका में बेताश जापानी गाॾियूं ऐं चाइनीज़ गाॾियुनि जी जेका इम्पोर्ट थिए थी उहा 3.3% ते हुई। हाणे तव्हां अंदाज़ो लॻायो त इन टैरिफ में 95 खां पोइ यानी अमेरिकन जेका इंडस्ट्री जी जेका हिकिड़ी फिगर हुई उहा हुई तक़रीबन 18 to 19% ऑफ द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोड्यूस। क़ौमी मजमूई पैदावार जो इंडस्ट्री में हिसो 16-17% ताईं रहियो। आहिस्ते आहिस्ते उहो घटि थी हाणे 10.5% ते पहुतो आहे। माना अमेरिका में वाकई इंडस्ट्री बंदि थी आहे। हाणे बतदरीज इन करे बंदि थी आहे त छाकाणि त ॿाहिरां ईंदड़ शयुनि ते टैरिफ बि घटि हो ऐं उन्हनि जी जेका ठहंदड़ क़ीमत आहे ख़ासि करके चाइना जेको आहे सो उन में उन जी जेका फिनिश प्रोडक्ट जी कास्ट जेका अमेरिका में अचे पई उहा काफ़ी जेको आहे सो एतिरो त हेठि सतह ते हुई जो उते हिकिड़ो मुक़ामी तौर ते सनत जेका आहे सा उन जो को मुक़ाबिलो करे कंहिं बि इन इन्वेस्टमेंट खे न फ़क़ति न सोचियो बल्कि सोचण जी ज़रूरत महसूस न कई ऐं आहिस्ते आहिस्ते अमेरिका में इंडस्ट्री बंदि थी। हाणे इंडस्ट्री छा आहे ॾिसो मुल्क जेके शयूं आहिनि इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस हूंदी आहे हिकिड़ी इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस हूंदी आहे हेठि सतह जी जेके चइबो आहे लो टेक्नोलॉजी, हिकिड़ी हूंदी आहे मीडियम टेक्नोलॉजी ऐं हिकिड़ी हूंदी आहे हाई टेक्नोलॉजी। त जेके मीडियम ऐं लो टेक्नोलॉजी में तक़रीबन 40 खां 50% शयूं जेके आहिनि से ठहंदियूं आहिनि जेके वापराईंदियूं आहिनि ऐं जिन जी वॾे में वॾो जेको एक्सपोर्टर आहे उहो आहे चाइना। हाणे अमेरिका छा थो चाहे? अमेरिका चए थो त भई मुंहिंजे मुल्क में जेकॾहिं तव्हांखे शयूं विकिणियूं आहिनि त तव्हां पंहिंजे मुल्क में जेके टैरिफ लॻायल आहिनि उन जे अधु ते मां तव्हां हिते टैरिफ थो विझां। थोरी देरि लाइ सवलो मिसाल खणूं पाकिस्तान जो। पाकिस्तान जेको आहे सो अमेरिका में यानी लास्ट फिगर्स जेके आयूं आहिनि 23-24 में त पाकिस्तान जेको आहे सो अमेरिका 5.4 बिलियन US$ जी एक्सपोर्ट कई आहे ऐं पाकिस्तान जेको इम्पोर्ट कई आहे उहा जेका आहे सा 3.4 आहे। ॿिन्हिनि जो तफ़ावत घणो थियो $2 बिलियन। माना असां $2 बिलियन जो वधीक सामान अमेरिका मोकिलियो आहे। हाणे इहो रेसिप्रोकल टैरिफ छा आहे? ट्रम्प टैरिफ छा आहे? ट्रम्प टैरिफ तो चए त इहो तव्हां जेको $2 बिलियन पाकिस्तान बचाया इन खे वंड कयो तव्हां इम्पोर्ट वैल्यू ते जेको तव्हां इम्पोर्ट कयो उहा आहे 3.4। उनजी जेका सिंपल अर्थमेटिक्स जेका बि ईंदी सा 58 ईंदी उनखे डिवाइड कयो ॿिनि सां उहो ईंदो 29%। त पाकिस्तान ते जेको 29% जो टैरिफ अमेरिका लॻायो आहे उहो सिंपली मां तव्हांखे हींअर एग्ज़ाम्पल ॾिनो। हाणे अमेरिका ते त इहो आहे, हिंदुस्तान 26 ते आयो आहे, बांग्लादेश 37 ते आयो आहे, वियतनाम 40 ते आयो। ॿिया मुल्क असांजी कॉम्पिटिशन आहे कंहिं हवाले सां? टेक्सटाइल जी। छो कर पाकिस्तान में अॼु ताईं सवाइ टेक्सटाइल टेक्सटाइल रिलेटेड टेक्सटाइल थिंकिंग टेक्सटाइल जेके माण्हू आहिनि जिन जो असर रसूख आहे जेके सरकार में वेठा आहिनि सरकार खां ॿाहिरि बि वेठा आहिनि सॼो उन्हनि जो इन्फ्लुएंस आहे। हाणे उन इन्फ्लुएंस में जेका टेक्सटाइल आहे असां टेक्सटाइल जी जेकॾहिं ॻाल्हियूं कयूं त इहा बि हिकिड़ी हक़ीक़त आहे त पाकिस्तान जो जेको एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन आहे वॾे में वॾो उहो आहे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जिते असां तक़रीबन 20% पंहिंजी टेक्सटाइल मोकिलियूं था। 5.4 जेकॾहिं असां मोकिलियूं वेठा हुते त तव्हां ॾिसो त पाकिस्तान जी टेक्सटाइल जेका आहे सा 35 अरबनि ते हिकिड़ो 20 ते 18-20 इन्हनि ते अचे थी। त वॾे में वॾो असांजी जेका एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन आहे उहा इहा आहे। हाणे असांजे लाइ असां चऊं असांजा कम्पीटिटर केरु आहिनि? असांजा कम्पीटिटर जेके आहिनि से उहे आहिनि थोरी देरि लाइ असां इंडिया खे चई सघूं था कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्री आहे। असां वियतनाम जूं ॻाल्हियूं कई सघूं था उहे बि काफ़ी टेक्सटाइल में हींअर घणो कमु पिया था कनि। बांग्लादेश खे असां चई सघूं। अच्छा सर इन ते सर कथे कलामी इन ते अचूं था पिया पर सर हीअ को चाइना सां सिधो सो हीउ मामिलो आहे त चाइना खां पहिरियां 30% पोइ वरी 54% हींअर अगरि मजमूई तौर ते हिसाब कयो वञे त 104% टैरिफ माना वधी वेंदो चाइना जे लाइ। अवां सम्झो पिया त चाइना जी मईशत ते ही असरअंदाज़ थींदो ऐं चाइना जी एतिरी कैपेबिलिटी आहे त जेकॾहिं टैरिफ एॾो वधायो वञे त पोइ उहो रिकवर बि करे सघे। चाइना खे त हिन वक़्तु वॾो सेटबैक थियण वारो आहे जेकॾहिं अमेरिकन मार्केट जेका चाइना सभ खां ॾिसो अमेरिका जी जेका मार्केट ट्रेड मार्केट जी आहे 1000 अरब रुपयनि जूं शयूं जेको आहे सो यानी ॿाहिरां ईंदड़ जेके इम्पोर्ट इकोनॉमी चइजे उन में एब्सॉर्ब थियूं थियनि ऐं 2000 अरब रुपयनि जो एक्सपोर्ट थियूं थियनि। 1000 अरब रुपया अमेरिकन जेका ट्रेड इकोनॉमी आहे उहा डेफिसिट में अथव।
हाणे उहे 1000 अरब जेके आहिनि से उन्हनि जे मुक़ाबले में अमेरिका जेको हिन वक़्तु जेको चार्ट पाण ॾिसूं वेठा मुख़्तलिफ़ टैरिफ लॻाया आहिनि उन में जेको एस्टिमेशन आहे त 658 अरब डॉलर अमेरिका खे इन्हनि टैरिफ वधायूं 1.7 खां वठी 3.3 खां वठी वधाए करे जेको आहे सो हिकिड़ो 10% बेस लाइन ॾिनो अथनि 8 मुल्कनि खे ॿियनि खे जेके तव्हां ॿुधो वेठा मां तव्हांखे हींअर ॿुधाया चाइना 34% थिया त इन मां जेका कैलकुलेशन त थी थिए त भई 658 अरब डॉलर अमेरिका खे मिलंदा। हाणे ट्रम्प त चए त बाबा इहे 658 डॉलर मां तव्हांखे टैक्सिस में रिआयती ॾींदुसि अमेरिकन नेशन खे त चए तव्हां त जेको टैक्स आहे इहे पैसा मां तव्हांखे टैक्सिस जे रिआयत में सूरत में ॾींदुसि त जीअं जेको वधंदड़ टैरिफ आहे उहो को सरकार लाइ न बल्कि माण्हुनि जे फलाह बहबूद में घटिजंदड़ टैक्सिस जे हवाले सां ॾिनो वेंदो। हाणे थोरी देरि लाइ अचूं त सॼी जो हैवक पैदा थियो आहे उहो हैवक इन करे आहे त जेकॾहिं अमेरिकन मार्केट जेका आहे सा उते 658 अरब डॉलर जेको आहे सो एक्स्ट्रा बर्डन छा ईंदो एक्स्ट्रा बर्डन ईंदो उन्हनि मैन्युफैक्चरर्स ते जेके एक्सपोर्ट कंदा हुआ हेठी सतह ते 3% ऐं 1.7% ते उन्हनि जूं शयूं जेके आहिनि से ज़रूरु महांगियूं थींदियूं ऐं अमेरिकन जेको ख़रीदार आहे उन जे क़ुवत ख़रीद ते ज़रूरु जेको आहे सो असरअंदाज़ी थींदी। हाणे थोरी देरि लाइ वापसि अचूं त हिकिड़ी ट्रम्प इकोनॉमिक्स छा आहे। जेकॾहिं ट्रम्प इकोनॉमिक्स खे असां ईअं सम्झूं त असेंशियल शयूं डेफर्ड कंजम्पशन इहे जेके आहिनि से हिकिड़ो पैटर्न ऑफ परचेज़िस इन द कंट्री उहो तब्दील थींदो। जेके माण्हू हाई इनकम ग्रुप जा आहिनि जेके मिडिल इनकम ग्रुप जा आहिनि उन्हनि ते एतिरो असरअंदाज़ न थींदो पर थोरी देरि लाइ अमेरिकन इकोनॉमी में जेकॾहिं लो इनकम ग्रुप असां चऊं जेका $1 असां वारी न आहे त उते जेको आहे सो उहे सस्तनि शयुनि जे तरफ़ जेको आहे सो ज़रूरु माइल थींदा। हाणे जेकॾहिं पाकिस्तान जी जेके बि एक्सपोर्ट आहे उहा दुनिया में हिकिड़ी निश या हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड ते न आहे। असां पर यूनिट कास्ट में काफ़ी मुल्कनि खां हेठि आहियूं माना असांजी जेका क्वालिटी आहे उहा उनजी कंजम्पशन हेठे तबिके ते आहे माना हेठियों तबिको रिस्पेक्टिव कंट्री में यू थी सघे थो यूनाइटेड स्टेट्स थी सघे थो त मुंहिंजे पंहिंजे ख़्याल में कि असां कम्पीट कंदासीं वञी कंहिंसां थोरी देरि चऊं बांग्लादेश सां हलो बांग्लादेश 37% असां जेको आहे सो मतिलबु असांजे हुननि जे विच में जेको आहे सो तव्हां ॾिसो 8 बेसिस पॉइंट जो फ़र्क़ु आहे। इंडिया ऐं असांजे विच में 26 ऐं 33 जो बेसिस जो फ़र्क़ु आहे। ॿिया अहिड़ी तरीक़े सां वियतनाम जे विच में वॾो फ़र्क़ु आहे असांजो ऐं ॿियनि मुल्कनि में त असां जेकॾहिं पंहिंजे कंप्यूटर्स खे ॾिसूं त असां आख़िर कंहिंसां कम्पीट कंदासीं असां इन्हनि सां कम्पीट कंदासीं। हाणे इन्हनि जे जेकॾहिं कम्पीटिशन में असां अचूं था त असां मुंहिंजो ख़्यालु आहे अञा बि को तमामु घणो हिकिड़े ख़राबु सूरत हाल में न आहियूं। असांजूं आदतूं जेके आहिनि से उहे आहिनि त असांखे सब्सिडी खपे। असांजूं आदतूं उहे आहिनि त असांखे कंहिं न कंहिं तरीक़े सां बैंकिंग में EFS जंहिंखे चवंदा आहिनि त कर्ज़ खपनि जेके अधु क़ीमत ते हुजनि ॿियनि माण्हुनि जे मुक़ाबले में असांखे जेको आहे सो हिकिड़ो हर कंहिं क़िस्म जी जेका आहे सा हिकिड़ी पाकिस्तान में चवंदा आहिनि जेका हिकिड़ो हिननि मुख़्तलिफ़ प्रोडक्ट्स ते 6 खां वठी 8% जेको आहे सो हिकिड़ी ॿियूं सब्सिडियूं रखियूं आहिनि बैंकिंग ते सब्सिडी रखी आहे यानी रुॻो सब्सिडीज़ खां अलावा को लफ़्ज़ ई असांखे कोन्हे। असां पंहिंजी स्ट्रेंथ जेका आहे न स्टैंडर्ड्स ते न क्वालिटी ते मेंटेन करे सघिया आहियूं। असां पंहिंजी सॼी स्ट्रेंथ जेका आहे असां ॾिसूं था त टैक्स पेयर जे पैसनि मां कीअं असांखे सब्सिडाइज़ कयो वञे ऐं मुंहिंजो पंहिंजे ख़्याल में त इहो हिकिड़ी रविश जेका आहे सा हिन वक़्तु हिन ख़ासि करे के हिन सिस्टम में जेको ट्रम्प इकोनॉमिक्स वारो सिस्टम आहे उन में असांजे अंदरि एतिरी सघत कोन्हे। असां को माण्हुनि जी अच्छा इंजीनियर साहब कतई कलाम हिकु दफ़ो ॿीहर छा इन तमामु तर मामले में को असां वटि को ऑप्शन आहे त इन खां को फ़ाइदे वठण जा बि के चांसिस आहिनि त सॼी दुनिया में ते ट्रम्प टैरिफ थो हणे ऐं उन विच में असां को मुआशी को फ़ाइदो वठी सघूं ऐं अमेरिका में असां पंहिंजी एक्सपोर्ट वधाए सघूं छाकाणि त चाइना ते 104% टैरिफ लॻंदो त ऐं कैनेडा जी सूरत हाल अव्हां जे साम्हूं आहे यूरोपियन कंट्रीज़ जी सूरत हाल अव्हां जे साम्हूं आहे थोरी जो हुन अञा रूस सां छेड़छाड़ कोन कई आहे। अहिड़ी सूरत हाल में मां सम्झो पिया पाकिस्तान वटि के चांसिस आहिनि त अमेरिका में पंहिंजी जेका एक्सपोर्ट आहे उनखे कवर करे चाइना ऐं ॿियनि जी मार्केट वेरी सिंपल असद मां तव्हांखे थोरी देरि लाइ हाणे वरी टेबल सम्झायां थो। तव्हां चाइना जेको आहे सो टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग में वॾे में वॾो एक्सपोर्टर अथव ठीकु आहे न। चाइना जी जेका एक्सपोर्ट इंडिया जी जेका एक्सपोर्ट बांग्लादेश जी जेका एक्सपोर्ट
ऐं वियतनाम जी जेके एक्सपोर्ट्स इन्हनि जा वॉल्यूम्स इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स तमामु वॾा आहिनि। जी असां तमामु हेठि वॉल्यूम ते वेठा आहियूं। हाणे असां जेकॾहिं थोरी देरि लाइ चऊं त चाइना खे 34% जेको आहे असांखे ऐं चाइना जे विच में जेको आहे सो हिकिड़ो ॾिसो केॾो वॾो फ़र्क़ु आहे। इंडिया असांखे वेझो आहे, बांग्लादेश जे असांजे विच में असांखे एडवांटेजियस पोज़ीशन आहे। त हिकिड़ो सिंपल अर्थमेटिक्स में असां हिन वक़्तु कंहिं ख़राबु सूरत हाल खे जो मुक़ाबिलो न वेठा कयूं। असांजी कम्पिटिशन उन्हनि मुल्कनि सां आहे जिन ते वधीक टैरिफ्स हया पिया आहिनि, त पोइ उन सूरत हाल में अमेरिकन मार्केट में जेका बि कंज़म्पशन हूंदी उन में असांजे जेका फिनिश लैंडेड कॉस्ट हूंदी यूनाइटेड स्टेट्स में उहा ॿियनि खां त घटि हूंदी। त मुंहिंजे पंहिंजे ख़्याल में फौरी तौर ते जंहिंखे चइजे त को असांजे मथां को वॾो को हैमर लॻण वारो कोन्हे, पर सिर्फ़ु इहो ज़रूरु थींदो त अमेरिकन पैटर्न ऑफ कंज़म्पशन या हिकिड़ो वॉल्यूम ऑफ कंज़म्पशन में थी सघे थो कुझु फ़र्क़ु अचे जंहिंजो नुक़सानु फौरी तौर ते असांखे थींदो। नुक़सानु त न चऊं था त असांजी एक्सपोर्ट रिड्यूस थी सघे थी। त उते जेकॾहिं को बि हिकिड़ो सिस्टम ऑफ ट्रेडिंग में असां वरी हिन परसेंटेज ते जेके शयूं लैंड थींदियूं उन्हनि जी ख़रीदार जेको आहे सो उहो बजाए टिनि हिकिड़ो थोरी देरि लाइ मां तव्हांखे मिसाल थो ॾियां, टिनि जीन्स जे बजाए 2 जीन वठे, ॾिसी 4 शर्ट्स जे बजाए 3 शर्ट्स वठे। त असांजी जेका लोअर क्वालिटी जेका असांजी प्रोडक्शन आहे, असां लोअर एंड क्वालिटी वारा माण्हू आहियूं। असां हिते बि लोअर एंड क्वालिटी में पिया पंहिंजे माण्हुनि खे हलायूं, ॿाहिरि बि इहो ई धंधो पिया कयूं। त असांखे जेको आहे सो बांग्लादेश जेकॾहिं एंटर थींदो असांजे मुक़ाबले में 8 बेसिस पॉइंट खां वधीक, त उन जी बल्कि उन जी शयुनि खे जेको आहे सो धक पहुचंदो। हाणे वापसि था अचूं आख़िरी ॻाल्हि इहो कयूं त इंडस्ट्रियल कॉस्ट ऑफ कमीशन। त असांजी जेका कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग असांजी केतिरी आहे, बांग्लादेश जी केतिरी आहे। थोरी देरि लाइ इहे साॻिया माण्हू बार बार इहे ॻाल्हियूं कंदा आहिनि त बांग्लादेश में बिजली सस्ती आहे, बार बार इहे ॻाल्हियूं कंदा आहिनि त बांग्लादेश में गैस सस्ती आहे, बार बार इहे ॻाल्हियूं कंदा आहिनि त उन्हनि खे जेको आहे सो सब्सिडी वधीक थी मिले, असांखे ॾियो। हाणे इन मद में ॻाल्हि ॿोल थी सघे थी त हिकिड़ी इंडस्ट्रियल कॉस्ट कमीशन जेकॾहिं ठहे उहा कंपेयर करे त भई ही जेके वधंदड़ टैरिफ बांग्लादेश खे वधीक असरअंदाज़ कंदा या असांखे जेको आहे सो उन जे मुक़ाबले में मार्केट असांजी थोरी घटि बि। इते कुझु एडजस्टमेंट फैक्टर्स थी सघंदा, पर उहे एडजस्टमेंट फैक्टर्स बि तव्हांखे इंफ्रास्ट्रक्चर जी सूरत हाल में हुकूमत खे ॾियणु खपनि त जीअं इकोनॉमी स्टेबलाइज़ थिए। कैश बैश शइ हो इहो त बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम थोरी आहे जेको आहे इंडस्ट्रियलिस्ट खे खपे। इंडस्ट्रियल बि बार बार इहे ॻाल्हियूं कंदा आहिनि ॼण त उन्हनि खे BISP में जेको आहे लाइन में लॻी को कैश इंटरवेंशन खपे। बिल्कुलु ग़लति आहे। हा, उन्हनि जी सोच ग़लति आहे। यस, हाणे बिजलीअ जूं ॻाल्हियूं आहिनि, तव्हां ॾिसो त केॾी साराह थी आहे। तव्हां त टेबल त ॾिसो बिजलीअ जी, तव्हांजी टेबल में तव्हांजो नेट इफेक्ट जेको आहे सो 2 खां वठी 3 रुपया अथव। किथे बि 70 रुपया 41 पैसा को फ़र्क़ु आहे त उहो तव्हांजो 50, 100 ऐं 200 ते आहे। इन ते डिस्कशन थियणु खपे। अञा असांखे तव्हां छा ॾींदो। ये कंहिं बि इंडस्ट्री लाइ बुनियादी जेके ॻाल्हियूं आहिनि उहे रेज़ कयूं आहिनि। वॾी महिरबानी साईं इंजीनियर अब्दुल जवार मेमण साहिबु। ॾाढो तफ़सीली तौर ते डोनाल्ड ट्रंप जेको टैरिफ वारो मामिलो आहे उन ते पंहिंजो तर्जो ॾेई रहिया हुया ऐं आलमी दुनिया आलमी मैशत उन सां कीअं मुतासिर थी बि सघे। ख़ासि करे चाइना जे हवाले सां हाणे कहिड़ा सवाल हूंदा, छाकाणि त चाइना ते 104% टैरिफ वधायो आहे डोनाल्ड ट्रंप। अहिड़ी सूरत हाल में चाइना अमरीकी मंडी में पंहिंजी एक्सपोर्ट कीअं थी वधाए सघे, कीअं एक्सपोर्ट बरक़रार रखी थी सघे, ऐं पाकिस्तान लाइ कहिड़ियूं मुश्किलातूं थींदियूं, ऐं पाकिस्तान लाइ कहिड़ा चांसिस बि आहिनि त उहो चाइना सां गॾिजी हाणे मुआशी हवाले सां पंहिंजा सुधारा कीअं आणी थी सघे। ख़ासि करे अमरीकी मंडी जेका आहे उन ते पंहिंजी रसाई कीअं हासिलु करे थी सघे, इहो त हाणे हुकूमत लाइ ऐं जेके एक्सपोर्टर्स आहिनि उन्हनि लाइ वॾो सुवालु हूंदो। हिते प्रोग्राम जे वक़्त में पंहिंजी पुॼाणी थियो थो पहुचे। असद मुमताज़ खे ॾींदा इजाज़त। सदाईं गॾु।